हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के कंसेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 में आपको होमवर्क दिया था और उसमें जो भी कंसेप्ट है जैसे सेट ऑपरेशन उसको आपको बताए थे। तो चलो एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। उसके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 इसके सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से सेट ऑपरेशन आने लगे। तो हम लोग चल रहे हैं इसको सॉल्व करके, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 पे चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक्सरसाइज 1.4 में ए बी सी डी ये सेट दिया गया। फिर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है वही आपको लिखना है। तो लिख दीजिए भाई, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 नहीं, 5 नहीं, 9, हाँ 7 भी कॉमन है। 7 9 11 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। कोई डाउट नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन सी में, अब इसका मतलब बी और सी में जो कॉमन है, तो बी और सी में 11 और 13 कॉमन है, तो ये 11 और 13 आ जाएगा। ऐसे इजी प्रॉब्लम है। देखो थर्ड में क्या करें, अब इसमें 3 आ गया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसका मतलब तीनों में जो कॉमन है ए सी डी ये तीनों में है। अब आप देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे इसमें 11 है, इसमें 11, लेकिन इसमें 11 नहीं है। तो तीनों में देखना है, तो तीनों में कुछ नहीं कॉमन, तो ये क्या हो गया भाई, नल सेट, मतलब 5, इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप क्या निकालो, बी यूनियन सी निकाल लो। अब बी यूनियन सी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर जी बी के एलिमेंट को लिख दो और सी के एलिमेंट को लिख दो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है बस। तो बी के एलिमेंट कितना है, 7 9 11 13, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सी के एलिमेंट, देखो 11 13 तो आ चुका है, अब 15 लिख दो, ये आ गया बी यूनियन सी। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया बी यूनियन सी निकालना। बी यूनियन सी कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, पहले बी के एलिमेंट को लिखना है, फिर सी के एलिमेंट को, और कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये ए है। अब इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो 7 9 11 ये 3 एलिमेंट कॉमन है। तो जो इसका आंसर आएगा 7 9 11। आई होप आपको समझ में आ गया हम कैसे ये 3 वाले को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आप बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। ये 11 है। अब देखो इसके आधार पे जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं राइट किया वो आप लोग कर लेना, क्योंकि इजी है, इसी तरीके से है। अब देखो इसमें क्या कर रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आप ये निकाल चुके हो, 7 9 11 लिख लो, 7 9 11। फिर इसके बाद बी यूनियन सी निकालो। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कहीं निकाले और नहीं, ये निकाले चल कि राइट कर दे, चलो लिख लो बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट लिखो और उसके बाद सी का एलिमेंट लिख लो। ये कितना है, 15, बस ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये इंटरसेक्शन है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 7 9 11। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये बहुत इजी, आप सॉल्व करोगे अच्छे से आ जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ ए बी सी डी, ये आपके पास 4 सेट गिवन है। कह रहे हैं बताओ ए माइनस बी, इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो देखो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, मतलब जो ये ए सेट है इसमें जो बी के एलिमेंट है वो हटा दो। इसको और अच्छे से कहो तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो ए में से। तो पहले 3 लिखो, 6 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 को हटा दो भाई, 15, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 21। केवल आपका क्या आ जाएगा, ये 12 हट जाएगा, उसके बाद सारा आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, जो ए में बी वाला आ रहा है, जैसे 12 यहाँ पे आ रहा था इसको हटा दो। ए माइनस सी, तो आपको समझ में आ गया कि ए में से सी के एलिमेंट को हटा दो। तो ये ए में से सी के एलिमेंट को हटाओ, तो 3 6 ये आ रहा है तो 6 को हटाओ, 9 नहीं आ रहा है, 9 लिखो। फिर इसके बाद ये 9 के बाद 12 भी आ रहा है, 12 को हटा दो। फिर 15, 15 का 18, 18 के बाद 21। देखो आया समझ में, ये माइनस सी कैसे निकालना है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस आप लोग क्या करो, अच्छे से एक बार सुन लिया करो, फिर अपने आप आने लगेगा। ए माइनस डी में देखो क्या, अब ए में से डी को हटाना है, तो जैसे ए में से डी को हटाना है, तो ए में 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12,
फिर 15, अब देखो ये 15 इसमें आ गया तो इस 15 को हटा दो, 15 को हटा दिए, फिर 18 21 आ जाएगा, ऐसे करना है 18 21। अब ये देखो ये b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर b में से a को हटाना है, तो ये b है, इसमें से a को हटा दो जो हटाना होगा। 4 8 इसमें नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है तो इसको हटा दो, 16 नहीं आ रहा है, 20 ये आ गया। अब जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए उसको आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 पे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि वीडियो खत्म होते ही आपको 1 पॉइंट एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व करने लगोगे। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, एक्सरसाइज 1.5 में जो कंसेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था, लेकिन एक बार मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आपको ये यूनिवर्सल सेट गिवन है यू, ठीक है, 1 2 3 10 तक, और आपको ए सेट गिवन है, इसके सबसेट होते हैं तो आप जानते ही हो 1 2 3 4 5। अब हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है तो इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से, या फिर ए के ऊपर सी। आइए इसका मतलब होता है u माइनस ए, डिफरेंस। आप समझ गए u माइनस ए, जैसे a माइनस बी, तो a में से b को हटाओ तो इसमें u में से a को हटा दो, a में u में से a को हटा दो, 1 2 3 4 5 इसमें से हटा दो, कितना आएगा 6 7 8 9 10। आई होप आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है u माइनस ए। अब b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसे b का कॉम्प्लीमेंट तो b u को u माइनस बी हो जाएगा, u में से b को हटा दो, आया समझ में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। कि जैसे मान लो आपका ये कॉम्प्लीमेंट है, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो यही आंसर आ जाता है। अब फाइव, फाइव मतलब नल सेट, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये यू सेट, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाइव आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब कोई सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए डैश में तो एक एलिमेंट रहता ही नहीं है, एक का एलिमेंट नहीं रहता मतलब कोई कॉमन नहीं आएगा। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन यू डैश, ए इंटरसेक्शन यू डैश, यू डैश का मतलब खाली है, फाई है, देखो यू डैश फाई, तो फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन लो तो हमेशा नल सेट ही आता है। ये ए यूनियन ए डैश, अब देखो जो निकाले थे, मतलब ए डैश का मतलब ए को निकाले, फिर ये इसका मतलब ए को शामिल भी कर रहे हो तो फिर ये यू आ जाएगा। ये ऐसे आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से याद कर लो, ये आपके एनसीईआरटी बुक में सारी प्रॉपर्टी गिवन है, आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, राइट भी कर लोगे और याद भी कर लोगे, अच्छा रहेगा। अब देखो हम लोग सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th की बुक में भी आएगा, 11th में तो आता ही आता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट किसका, ए यूनियन बी का, तो ये क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाता है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही एक और है इसी का, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये उलट जाता है, देखो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन, अलग अलग है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि हम लोग जब 12 में पहुंचेंगे प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत भयंकर यूज होगा, तो हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से देखते रहोगे पूरा वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 1.5 और उसके बाद सेट भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखो मैं क्या बताने वाला था, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो x बिलोंग्स टू ए डैश है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये है, ये याद कर लो। वेन डायग्राम सर जी बना दो, पिछले वीडियो में बनाए थे लेकिन एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। वेन डायग्राम, ए को शामिल नहीं करना है, मतलब ए को शेडिंग नहीं करना है, तो ए को खाली कर दो, ये आप इसको सेट कर दो, ये क्या आ गया आपका ए डैश का वेन डायग्राम आ गया अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ए डैश का मतलब सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों,
कि u माइनस ए, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे यूनिवर्सल सेट आपको गिवन रहेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का, बहुत अच्छे से देखो और सॉल्व करो तुरंत मेरे साथ। क्या कह रहे हैं, ये यू दिया गया है, ए बी सी, ये आपके 3 सेट गिवन है, तो आपसे कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए डैश। तो आपको क्या करना है, ए के एलिमेंट को हटा दो, कहां से सर, यूनिवर्सल सेट यू से, तो यू से हटा दो भाई, कितना हटाना है 1 2 3 4 को गायब कर दो, कितना आ गया 5 6 7 8 9 आ गया। उसके बाद बी डैश, तो बी को हटा दो, कहां से, यू में से, चलो हटाओ भाई। तो किसको हटाओगे, 2 को हटाओगे, 3 को नहीं हटाना है, 4 को हटाना है, 5 को नहीं हटाना है, 7 को लाना है, 6 को हटाना है, 8 को हटाना है, तो ये 9 आ जाएगा। ये आपका आ गया बी डैश। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले आप निकालो किसको, जैसे यहाँ पे ए डैश का मतलब ए को निकाल रहे थे, तो ए यूनियन सी डैश का मतलब है ए यूनियन सी को निकालोगे, तो पहले आप ए यूनियन सी निकालो। तो ए यूनियन सी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए के एलिमेंट को लिख दो 1 2 3 4, अब इसके बाद सी के साथ, तो सी का कितना है 3 4 पहले से आ चुका है 5 6, अब इसको हटा दो यू में से, चलो यू में से 1 2 3 4 5 6 हटा दो, तो 7 8 9 आ जाएगा, ये आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सॉरी बच्चों, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, ये आ गया, फिर इसको यू में से माइनस कर देंगे, फिर आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी निकालना सीख गए, इसीलिए मैं कह रहा था सेट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज 1.4 का 5th और 6th और 9th कराए, क्योंकि देखो 9th में ए माइनस बी डिफरेंस सेट, इसमें वही लग रहा है, इसमें बस यू माइनस है, यू माइनस बी, यू माइनस ए यूनियन बी, यही सब तो हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग क्या किए, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलो अच्छे से करते हैं। क्या भाई, ए यूनियन बी निकालने जा रहे थे, तो 1 2 3 4 मैंने राइट कर दिया ए का एलिमेंट, बी में क्या क्या है भाई 2 4 आ चुका है, 6 8 नहीं आया, तो 6 8 भी राइट कर लो। अब इसको क्या करो, यू में से हटा दो, चलो भाई हट जाओ, 1 2 3 4 तो हटेगा, 5 नहीं हटेगा, तो 5 आ गया, 6 हट गया, 7 हट गया, 7 नहीं हटेगा, 7 आ गया, 8 हट गया, 9 आ गया, ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करोगे तो दोबारा से आपको बता दिया जाएगा। आगे देखो भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको बताया गया था, अगर हम लोग 2 बार किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आ जाएगा ए की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब ये देखो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया कि हम पहले क्या करेंगे, b माइनस सी निकालेंगे, तो पहले आप b माइनस सी निकाल लो। b माइनस सी क्या होता है, अभी इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराया गया। b माइनस सी में क्या है, b में से c के एलिमेंट को हटाओ, चलो हटो भाई, तो b में से देखो 2 4 तो हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 8 आएगा, तो b माइनस सी कितना आ गया 2 और 8 आ गया, क्यों, क्योंकि 4 6 इसमें है, तो इसको हटा दो। अब इसको क्या करो, u में से हटा दो, तो क्या आएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो u में से 1 2 और 8 को हटाना है, तो 1 3 4 5 6 7 9 8 तो नहीं आएगा, 9, ये इस सवाल का आंसर हो गया, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया, साथ में सेट ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आप खुद से अपने आप करो, ताकि आपको पता चले कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसका, वो जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो चलो उसको एक बार करा दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग कर लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे 4th करना है कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यू, अच्छा देखो ये कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट जब भी पूछा जाएगा यूनिवर्सल सेट आपको गिवन रहेगा। क्या मैंने कहा प्यारे बच्चों कि यूनिवर्सल सेट कब गिवन होगा, जब आपको कॉम्प्लीमेंट सेट पूछा जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3rd में पहले यही लिखा गया कि यू यूनिवर्सल सेट इज ए नेचुरल नंबर। अब कह रहे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट बताओ, इस पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको हटाओ, इवन नेचुरल नंबर को जब हटा दोगे नेचुरल नंबर, तो क्या बचेगा सर, ऑड नंबर बचेगा। तो दूसरे का आंसर ये आ गया, देखो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा। तो पहला दूसरे के आंसर, पहले का आंसर दूसरा है, दूसरे का आंसर पहला, ये आपको खुद दिया है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इवन नंबर नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर आएगा, और ऑड नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर आएगा।
अब थर्ड देखो क्या कह रहे हैं, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो वो क्या लिखोगे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 ये आ गया। बहुत अच्छे से आपके आ गया होगा, इसको नॉट कर दो, बस हटा दो, हट गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या करें, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो एक्स इज अ प्राइम नंबर जब हटा दोगे तो दो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल है, प्राइम नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं है, वन और एक्सेप्ट इटसेल्फ को छोड़ के। तो इसमें क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स कंपोजिट नंबर। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और इसमें एक दिक्कत ये है कि वन तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो वन प्राइम नहीं है, फिर उसको निकाल भी नहीं रहे हो, तो इसमें और वन भी आ जाएगा। वन क्यों आया समझ में आया, क्योंकि आप किसको निकाल रहे हो ये नेचुरल नंबर में से, प्राइम नंबर्स को। कहाँ गए ये प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 इन सबको निकालो, क्या वन को भी निकाल रहे हो, नहीं, तो वन को यहाँ पे शामिल कर लो। पर यहाँ कंपोजिट में वन नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया, और वन कर दिया। आ गया समझ में अच्छे से। इसके बाद ये कह रहे हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे बहुत आराम से कर लोगे आप, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब देखो जब यहाँ एंड रहेगा तो और हो जाएगा, और रहेगा तो एंड हो जाएगा, कब, कॉम्प्लीमेंट में। तो 3 और 5 नॉट डिविजिबल 3 और 5। ठीक है, आपको क्या सीख मिली कि अगर एंड है तो कॉम्प्लीमेंट में और हो जाएगा, और है तो कॉम्प्लीमेंट में एंड हो जाएगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। एक आध और करा दो, इसका करा दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 6 भी इसमें। तो देखो 6 में क्या कह रहे हैं, इसमें इसी का फर्स्ट का, सॉरी थर्ड का 6 कह रहे हैं एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस परफेक्ट स्क्वायर, बस ऐसे ही करना है। ये देखो मैं अब सीधे आपको कराने जा रहा हूँ 8th क्वेश्चन करा दूंगा बस, उसके बाद आप लोग को खुद करना है। 8th में क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 3। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। इस 3 को माइनस कर देना है बस। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है, चलो कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी, आप खुद करके देखोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे हैं u इज इक्वल टू 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये u। उसके बाद कह रहे हैं कि जो a है 2 4 6 है, 2 4 6 8 है, और जो b कह रहे थे वो कह रहे थे 2 3 5 7 है। तो हमें ये प्रूव करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि इसे हम क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। ये है, ठीक है, तो बहुत आसान। तो इसको वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करोगे, पहले आप एलएचएस लो भाई, पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस दूसरा आप लोग करोगे, ठीक है, हम पहला करेंगे और आप दूसरा करोगे। तो देखो इसमें क्या करना है, एलएचएस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप निकालो ए यूनियन बी। तो आप जानते हो ना ए यूनियन बी निकालना, ए के एलिमेंट को लिख दो और बी के एलिमेंट को लिख दो। तो ए का एलिमेंट कितना है 2 4 6 8, और इसमें क्या 3 5 7 रह गया, 3 5 7 ले लें, 2 क्यों नहीं, क्योंकि 2 आ चुका है।
अब इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करो भाई, u में u से इसको माइनस कर दो, चलो हटो, तो 1 आ गया, 2 4 6, देखो 2 3 4 6 5 भी हट गया, 7 भी हट गया, 8 भी हट गया, केवल क्या बचा 9, तो 1 9 इसका आंसर आ गया। तो LHS आ गया 1 एंड 9। अब ऐसे हम निकालेंगे A डैश RHS, तो RHS ले लो भाई, तो RHS में क्या है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो पहले A डैश निकालो प्यारे बच्चों। चलो 2 4 6 8 को हम हटा दो, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। B डैश क्या करूं बताओ, ये 2 3 5 7 को हटाओ, और क्या करोगे, तो हटा दो भाई, 2 3 तो हट ही गया, 4 आ गया, 5 भी हट गया, 6 आ गया, 7 हट गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 कॉमन है, और 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कितना 9 कॉमन है, ये आ गया। अब इसमें इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये दूसरा क्वेश्चन बहुत आराम से वेरीफाई कर लोगे। कैसे, पहले इंटरसेक्शन B निकालोगे, U में से माइनस कर दो, ये आ गया, A डैश ये निकला हुआ है, B डैश ये निकला हुआ है, यूनियन ले लो, सबको लिख लो, फिर देखोगे बराबर आ जाएगा, कर लोगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वेन डायग्राम से आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें प्यारे बच्चों, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम आपको बनाना है, बहुत इजी है वेन डायग्राम बनाना, आपको सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका वेन डायग्राम बनाना है, A डैश इंटरसेक्शन B का, A इंटरसेक्शन B के डैश का, ये A डैश यूनियन B डैश, इन सबका वेन डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सबको समझ में आ गया भाई, इन सबका वेन डायग्राम बनाना है। तो आप तो समझ गए भाई पहले वाले का वेन डायग्राम, कि A यूनियन B को U में से हटाना है। A यूनियन B का वेन डायग्राम क्या होता था, A और B को सेट कर देते थे, अब इसको सेट नहीं करना है, ये किसका बन जाएगा, A यूनियन B के डैश का। ये लो आपका आंसर आ गया, समझ में आया। A यूनियन B को हटा दो, U में से हट गया, ये आपका ये आ गया। दूसरा क्या कह रहे थे, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अब आप तो जानते हो डिमार्गन लॉ से कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यही वेन डायग्राम इसका भी होगा, ये आपका आंसर होगा। ये तीसरा कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B का डैश, तो A इंटरसेक्शन B कौन होता है, ये होता है ये, तो इसको हटा दो U में से, इसको हटा दो, बाकी सबको सेट कर लो, ये A होगा, ये B होगा, तो बाकी सबको सेट कर लो, ये आ गया आपका, ठीक है, ये बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। तो किसका आ गया, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये आ गया, अब हम जानते हैं डिमार्गन लॉ से ये दोनों इक्वल होते हैं, तो फिर ये इसका भी वेन डायग्राम यही होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि जो U है, जो यूनिवर्सल सेट है वो ऑल ट्रायंगल है, तो U क्या है, ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। और जो A है वो कह रहे थे, ये क्या है भाई, ये कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, लेकिन एक एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60 फ्रॉम 60 डिग्री से कम, मतलब डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, तो ये मान लो 30 है, ये कुछ तो ये 30 है, ये मान लो कि 50 है, तो ये 100 हो गया। एटलीस्ट वन कह रहे हैं, कम से कम तो एक होना चाहिए, इसमें तो तीनों है, ठीक है, इसमें तीनों है। जैसे मान लीजिए ये 60 हो गया, यहाँ पे कर दो कितना, यहाँ पे हम कर देंगे कितना, यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया 20, तो ये हो गया 100। तो देखो यहाँ पे दो डिफरेंट है, ठीक है, 60 से, एक तो ये एक तो ये। अब दो तो 60 नहीं हो सकता, दो 60 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो 60 होते ही तीनों 60 हो जाएगा, तो दो 60 नहीं होगा, ये और ये आपका ए में आएगा। समझ में आ गया भाई, ए और ये आपका आएगा, अगर दो 60 हो जाएगा तो तीनों 60 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अब क्या कह रहे हैं, ये ए है, यू में सभी ट्रायंगल है, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेना है मतलब इसको आपको हटाना है, इन दोनों को हटा दोगे तो क्या आएगा, जैसे कि
एक 60 है, एक भी 60 नहीं, तो फिर 260 होगा या तो 360 होगा, मतलब तीनों एंगल 60 होगा, 360 नहीं, तीनों एंगल क्या होंगे 60 होंगे। अच्छा आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में अगर 260 हो गया तो थर्ड अपने आप 60 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो बचा हुआ है वो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल बचा हुआ है। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से अगर देखोगे थोड़ा इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठोगे, एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आएगा। देखो इसमें क्या करें, फिल इन द ब्लैंक, ये यूनियन एंड, देखो ये सब प्रॉपर्टी पे है, तो प्रॉपर्टी आपको अभी बताया गया था लेक्चर सुनने होने से पहले, तो आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, वरना मैं बता भी दे रहा हूँ। ये देखो इन सबको फिल इन द ब्लैंक करना है। अब देखो ए यूनियन ए डैश है तो फिर से यू आ जाएगा, जो आपने निकाला था उसी को ले लिया तो यू आ गया। अब ये 5 डैश का मतलब क्या होता है सर, यू होता है, तो यू के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो ये ए आएगा। ए इन इंटरसेक्शन ए डैश, ये तो जानते हो नल सेट आएगा, कुछ कॉमन ही नहीं होगा। यू डैश मतलब 5 हो गया, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन लो तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या हो गया, एक्सरसाइज 1 पॉइंट के सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लिए हो। एक बार अपने आप से भी सॉल्व कर लेना, जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से देखा करो, कॉपी पेन बना, कॉपी पेन लिया रहा करो, मतलब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी सीखने को मिलेगा, देखने से कुछ मतलब नहीं होगा।